असहयोग या खिलाफत आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है। देखिए, पहली घटना है 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया। ये घटना सही नहीं है। ये जो पूर्ण प्रस्ताव किया था, ये किया था 1929 में। उसने कहा कि कौन सी घटना सुमेलित है। दूसरा दिया कि 1932 भीमराव अंबेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से संगठित किया। ये डाटा 1932 का नहीं, 1930 का है। 1930 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से संगठित किया था। तीसरा है 1918 जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा व गोली चला दी थी। ये 1918 नहीं, ये 1919 है, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। ये दिया गया है 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन रोक दिया था। ये बिल्कुल सही घटना है, ऑप्शन नंबर डी। विस्तार से जानेंगे एक बार, यानी कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो सुमेलित तथ्य हैं। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था, बिल्कुल सही है। और ये 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया था। और 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलाई थी। और 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। नेक्स्ट है भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान भारत जो महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इसमें से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीरामपुर कॉलेज, इसमें से वो नहीं है। जामिया है, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सभी हैं। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। इस समय विभिन्न शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, काशी विद्यापीठ बनारस, गुजराती विद्यापीठ गुजरात इत्यादि प्रमुख असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया था। ऐतिहासिक स्थान है कि चौरी चौरा किस राज्य में ये स्थित है। ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के जवाब में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, और जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी जलकर। और यह घटना चौरी चौरा कांड कहलाई। और इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित यानी कि रोक दिया था। और चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में हुई थी। ये कौन से गोरखपुर जिले में हुई थी। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा कांड ये हुआ था 1922 ईस्वी में किया गया था। फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था, एक घटना थी 1922 में हुई थी चौरी चौरा कांड घटना। नेक्स्ट है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। असहयोग जो खिलाफत आंदोलन था वो कब शुरू किए गए थे।
1920 ईस्वी में इन्हें ये शुरू किए गए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने की थी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन असहयोग आंदोलन था। 1920-22 तक चला, यानी कि 1920 से 22 तक चलाए और ये फिर ये स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा घटना कांड के कारण। यह आंदोलन भारत की ब्रिटिश सरकार को स्वशासन या स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के लिए था। असहयोग आंदोलन के मुख्य 4 कारण थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस वजह से इसे असहयोग आंदोलन चलाया था। ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार ये 1919 में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ असंतोष, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे उसके साथ असंतोष, इसके लिए जो है ये 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला गया था। रोलेट एक्ट के कारण चला गया था। रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट 1919 था। इसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देने का एक फरमान मिल गया था सरकार को। तो इसके विरोध में असहयोग आंदोलन भी था। और खिलाफत आंदोलन ये जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो जाने के पश्चात असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और खिलाफत आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला था। खिलाफत आंदोलन पहले से चल रहा था, यानी कि ये चौरी चौरा घटने से पहले ही हो रहा था कि 1919 से 1924 तक ही चला। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अली बंधुओं, शौकत अली, मोहम्मद अली के द्वारा ये शुरुआत इसकी की गई थी खिलाफत आंदोलन की। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। ये नागपुर में किया गया था। नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया गया था। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री विजयरावाचार्य ने की थी और उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन में जो भाषाई आधार पर कांग्रेस की जो कार्य समिति का पुनर्गठन भी हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में थी? चोरी जो घटना थी वो जगह थी तो वह गोरखपुर में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई थी और 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा एक हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसके उपरांत यह जो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? जो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष में हुआ था? वो हुआ था 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वो 1920 ईस्वी में की गई थी। किस घटना की हिंसक घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन जो वापस लिया था, चौरी चौरा घटना हुई थी जो ये 1922 में हुई थी। तो इसमें एक चौकी में आग लगा दी थी पुलिसकर्मियों, जिसमें पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे 20-22। तो इस वजह से जो है हिंसक घटना हुई थी। तो इस हिंसक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से चला था और ये फरवरी तक चला था 1922 तक।
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया था और इस आंदोलन में कई मुस्लिम नेता अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली अंसारी आदि शामिल थे। और लगभग 12 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी के ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, स्थगित कर दिया था। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, जुलाई 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, जुलाई 1921 में। खिलाफत समिति का गठन 1919 में अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर होना किया जा सके। और जुलाई 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह घोषणा की गई किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेवा में सेवा नहीं देनी चाहिए। खिलाफत आंदोलन में निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था ये था मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह निकला कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया तथा उनके द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया गया। और 1919 से 1922 के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खिलाफत और असहयोग 2 जन आंदोलन आयोजित किए गए। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी तुर्की में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो तुर्की में हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में की गई थी। इसकी शुरुआत 1908 में खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन, खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। भारत में खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मार्च 1919 में बम्बई में शुरू की गई थी। खिलाफत आंदोलन जो है शुरू किया गया था तुर्की में 1908 ईस्वी में, लेकिन भारत में जो है ये खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में 1919 में मार्च 1919 में जब बम्बई में शुरू हुआ। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन मुख्य जो उद्देश्य था तुर्की खलीफाओं के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाना। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? खिलाफत आंदोलन का। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था? किस आंदोलन के साथ इसे जोड़ दिया गया? जो खिलाफत आंदोलन था उसके साथ इसे जोड़ दिया था।
1922 में गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का जो मुख्य कारण क्या था, वो इसका जो कारण था वो था उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड, जो पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ ने के द्वारा आग लगा दी गई थी। ये चौरी चौरा घटना हुई थी, इसके कारण जो है इसके स्थगित होने का मुख्य कारण बना था। फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक स्थान है, वहाँ घटना घटी थी। क्या घटना थी कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस वजह से घटना थी कि वहाँ पे जो है एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे 20-22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली ने। और अली बंधु का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था अली बंधु ने। अली बंधु के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के पश्चात ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए थे, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना तथा तुर्की का विभाजन शामिल था। और 1919 में अली बंधु और द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा को पद पुनः स्थापित करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों पर जो प्रतिबंध थे उन्हें हटाना। मौलाना कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली के कामरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। आगे चलकर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ने से आंदोलन की लोकप्रियता और बढ़ गई थी। इस आंदोलन की लोकप्रियता और बढ़ गई थी। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा ये किया गया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। भारतीय इतिहास में वर्ष 1920 से 22 तक के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया था। गौरतलब है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को उपवास और प्रार्थना के साथ प्रारंभ किया था और 1921 में असहयोग आंदोलन अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। और परंतु ये 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटी, चौरी चौरा घटना गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के। तो इसके फलस्वरूप जो गांधी जी ने असहयोग को एक स्थगित कर लिया था, लेकिन 1921 में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। – 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो मुख्य कारण बना था, वो कारण सबसे बड़ा कारण ये था कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के जो चौरी चौरा स्थान है गोरखपुर ज़िले में, तो इसमें जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। चार फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 4 फरवरी को लगाई थी। और 12 फरवरी को जो है महात्मा गांधी ने इसे आंदोलन को स्थगित कर दिया था, वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इसमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया था? वो था असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था
वो क्या था? शौकत अली ने, इनमें से शौकत अली के द्वारा ये किया गया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु शौकत अली एवं मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था वो तुर्की के खिलाफ खलीफा के पद को, तुर्की के जो खलीफा के पद को पुनः स्थापित कराना था और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाना था। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये कब शुरू किया गया था? ये 1920 में शुरू किया गया था। रोकना कब पड़ा? ये 1922 में से रोकना पड़ा था चौरी चौरा घटना के कारण। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, ये सही नहीं है। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल कराने के लिए एक आंदोलन था, ये भी नहीं है। यह तुर्की के सुल्तान का समर्थन में एक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के खलीफा आंदोलन के बारे में क्या सही है? कौन सा कथन इसका सही है?